अभी इस वक्त आपको आगाह करेंगे कि कल सुबह फिर से इस आज़ादी मार्च का आगाज होगा, शादरा से किया जाएगा, गुजरांवाला अगला पड़ाव होगा। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं मोइन जुबैर भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आज दिन भर जो लाहौर में एक्टिविटी रही, जिस तरह से लोग काफिलों की शक्ल में, टोलियों की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से निकले और दाता दरबार तक पहुंचे, क्या सूरत हाल रही, क्या माहौल था, क्या मंजर था? मोइन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लिबर्टी चौक से जो लॉन्ग मार्च है उसका आगाज़ किया और उसके बाद से लेकर अब तक वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इमरान खान का लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबाल के लिए खड़े रहे। सबसे पहला इस्तकबाल इमरान खान का इचटा चौक पर हुआ, उसके बाद मजंग, फिर एमयू कॉलेज से होता हुआ ये जो काफिला है वो GPO चौक और फिर ये काफिला दाता दरबार पहुंचा। दाता दरबार पहुंचने पर इमरान खान ने वर्कर्स से खिताब किया। इससे पहले भी इमरान खान मुख्तलिफ मुकामात पर खिताब करते रहे, लेकिन ये जो खिताब था उसके बाद एक वर्कर्स से हल्फ भी लिया गया कि आइन की पासदारी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वर्कर्स से ये कहा कि आज सुबह जो है वो शादरा से दोबारा इस मार्च का आगाज होगा और इमरान खान ने लाहौर के रहने वालों का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह माजी में उनको वार्म वेलकम किया गया, इस बार भी इमरान खान की जानिब से ये कहा गया कि लाहौर के शहरियों ने उन्हें बिल्कुल मायूस नहीं किया। इस तकरीर के बाद दाता अली हजवेरी के जो मज़ार पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो है वो सलाम भी किया कंटेनर पर खड़े होकर ही। और ये जो आज का मार्च है, आज जो रैली है वो आज दाता दरबार पहुंचकर उसका इख्तिताम किया और आज दोबारा से ये जो रैली है, ये जो मार्च है वो शादरा से शुरू होगी। तो मोइन मुझे ये बताएगा कि दिन भर सूरत हाल क्या रही, कितनी बड़ी तादाद में लोग अंदाजन बाहर निकले और कहीं कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जहां पे आपको लगा हो कुछ बदनज़मी हुई है या कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहौर के वर्कर्स हैं, लाहौर की लीडरशिप है, वो इससे कबल भी कई रैलीज और जो जलसे हैं वो करती रही हैं। तो इस हवाले से तो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा मुनज़्ज़म हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा वाक़या गुज़िश्ता रोज़ इस मार्च में लाहौर की हदूद में पेश नहीं आया। और अगर बात कर लें तो पहले ये अंदाज़ा किया जा रहा था कि इमरान खान 9 बजे तक दरबार पहुँच जाएंगे, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि मुख्तलिफ मुकामात पर इमरान खान को खिताब करना पड़ा, कई घंटे रुकना पड़ा, जिसकी वजह से 11-12 बज गए इमरान खान को दाता दरबार पहुंचते। और ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर की आवाम ने किस तरह वार्म वेलकम किया। सही। तो मोइन अब इनका प्लान क्या है, सुबह कितने बजे निकलेंगे और क्या इसी तरह मुख्तलिफ शहरों में रात में क़याम किया जाएगा, अगले दिन फिर सुबह आगाज़ किया जाएगा, लेकिन जो लोग लाहौर से वहाँ पहुँचेंगे उनके क़याम का कोई इंतज़ाम या क्या होगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जब दाता दरबार पर अपना खिताब किया था तो उस दौरान जो वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे लाखों की तादाद में, उनसे ये वादा लिया गया कि आप लोग कल शादरा से इस मार्च का दोबारा से आगाज करेंगे। तो वर्कर्स ने इमरान खान की इस कॉल पर हाँ कही और ये कहा कि कल सुबह 10 बजे शादरा के मुकाम से दोबारा से इस मार्च का आगाज होगा और ये मार्च जो है वो अपने अगली मंजिल की तरफ जो है वो बढ़ता रहेगा। तो वर्कर्स काफी कमिटेड नजर आ रहे हैं और उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि इमरान खान जो अपने मकासद लेकर इस वक्त निकले हैं वो उसमें कामयाब होंगे। सही। अहम बात जो कि इमरान खान ने अपने इस खिताब के दौरान कही, जो पैगाम उन्होंने अपने सपोर्टर्स को, अपने वर्कर्स को दिया है, उससे भी आगाह कीजिएगा। जी, सपोर्टर्स के नाम उनका यही पैगाम रहा कि हमने पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके खिलाफ जो ये मार्च निकाला है और जो गैर मुल्की ताकतों के जो हवारी हैं वो यहाँ पर जो मुसल्लत किए गए हैं, उनके हवाले से इमरान खान ने काफ़ी जोशीला खिताब किया। और इमरान खान के इस खिताब पर उनके जो वर्कर्स हैं जो दाता दरबार चौक पर मौजूद थे वो काफ़ी ज़्यादा जोश और जज्बे से उस खिताब का जवाब देते रहे। और ये जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या लीडरशिप ही नहीं बल्कि जो उनके वर्कर्स हैं वो सुबह से जो उनके साथ रैली में मौजूद रहे, मार्च में मौजूद रहे, वो इस वक्त भी चार्ज नजर आ रहे हैं। और यही जाहिर किया जा रहा है कि कल सुबह जो मार्च निकलेगा दोबारा शादरा से, शादरा की आवाम भी इमरान खान को इसी तरह वार्म वेलकम करेगी
اور ان کا جوش و جذبہ بھی کل صبح دیکھنے سے تعلق رکھے گا. صحیح. تو معین یہ بھی بتائے گا کہ انتظامات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کنٹینر ہے جس پر عمران خان موجود ہیں دیگر قیادت کے ساتھ. عمران خان اسی کنٹینر میں قیام کر رہے ہیں یا پھر زمان ٹاؤن چلے گئے تھے؟ کیا صورتحال تھی؟ عمران خان فی الحال کنٹینر میں بھی ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ اناؤنس کر دیا تھا داتا دربار چوک پر ہی خطاب کے دوران کہ ہم اپنا جو آج کی جو ریلی ہے، آج کا جو مارچ ہے، وہ اس کا اختتام یہیں پہ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر چلے گئے. یہ اعلان جیسے ہی ہوا اس کے بعد میاں اسلم اقبال نے خطاب کیا اور ابرار الحق صاحب نے خطاب کیا اور وہاں پر ورکر جو موجود تھے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگوں نے صبح دوبارہ سے شاہدرہ کے مقام سے نکلنا ہے. اور ٹھیک ہے، صبح 11 بجے کا وقت پھر سے دیا گیا. آپ معین میرے ساتھ رہے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے. میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں. جمعے کو میں لیڈ کروں گا اس کو. کپتان کا حقیقی آزادی مارچ. انہوں نے کنٹینر رکھے تو ہٹا دو گے. دن ہو یا رات بول نیوز رہے گا 24 گھنٹے ساتھ. سب سے بڑی ٹیم، سب سے معتبر پینلسٹ کے ساتھ، سب سے بڑی کوریج. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی نشریات صرف بول نیوز پر. اپنی لانگ مارچ کی ویڈیوز ہمیں اس نمبر پر بھیجیں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.